अंततः 18 जुलाई को नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बन गए। यह निर्णय सही है या नहीं, इस पर बात करेंगे हम आज के वीडियो में। लेकिन सबसे पहले कांग्रेस की स्थिति को समझिए। कांग्रेस की स्थिति कुछ वैसी हो गई है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, क्योंकि 2018 में मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव के बाद कांग्रेस ने इस प्रकार की चुनौतियों का सामना किया था कि कैसे नए नेताओं और पुराने चेहरों के बीच संतुलन बनाया जाए, और इसमें मध्य प्रदेश में कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया था और ज्योतिरादित्य सिंधिया से प्रतीक्षा करने के लिए कहा गया था, जिसके बाद वे भाजपा में सम्मिलित हो गए। राजस्थान में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली, जहां अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो भी मनमुटाव हैं वे कई बार सार्वजनिक रूप से दिख जाते हैं। और पिछले वर्ष तो सचिन पायलट अपने विधायकों के साथ कुछ समय के लिए अलग भी हो गए थे और मनाए जाने पर वे वापस लौटे थे। ऐसे में इन दोनों राज्यों से तुलना करके पंजाब की राजनीति में निर्णय लेना कांग्रेस पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि इन दोनों राज्यों और पंजाब की स्थिति में काफी अंतर है। इन दोनों राज्यों में ये स्थितियां उत्पन्न हुई थी चुनाव के बाद, और तब कांग्रेस को करना चाहिए था कि युवा नेताओं को संतुष्ट करने के लिए वह कुछ करे, लेकिन उस समय इसने उल्टा किया। सचिन पायलट पहले से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, लेकिन उनसे यह पद छीनकर अशोक गहलोत के करीबी गोविंद सिंह डोटासरा को पिछले वर्ष दे दिया गया, और तभी सचिन पायलट अलग हुए थे अपने विधायकों के साथ। और आज तक वे कह रहे हैं कि उनकी जो मांगे थी, जो शिकायतें थी, उन्हें पूरा नहीं किया। वहीं इसके विपरीत पंजाब, जहां पर 2022 में चुनाव होने हैं, यानी चुनाव के पहले की स्थिति है, वहां पर कांग्रेस ने सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, जो कि सत्ता के दो केंद्रों का निर्माण करेगा। और इस तरह से इन दो शक्ति केंद्रों के बीच जो संघर्ष होगा वह कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाएगा 2022 के चुनाव में। वैसे कांग्रेस के लिए पंजाब ऐसा राज्य है जो गांधी परिवार 10 जनपथ में बैठा बैठा भी जीत सकता है, क्योंकि जमीन पर उनके लिए काम करने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। 1990 के दशक से उन्होंने पंजाब की राजनीति में काफी बड़ी भूमिका निभाई और अच्छे से निभाई, और शायद इसलिए गांधी परिवार का उन पर विश्वास है। गांधी परिवार की सहमति से वे काम करते हैं, लेकिन फिर भी वे एक दूरी बनाकर रखते हैं, जिसके कारण 1984 में जो सिख विरोधी दंगे हुए थे उसका लांछन कांग्रेस पर इन चुनावों के दौरान नहीं आ पाता, और इसका लाभ कांग्रेस को पंजाब में मिलता है। साथ ही कांग्रेस पार्टी से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं अमरिंदर सिंह, लेकिन फिर भी वे एक ऐसी छवि बना के रखते हैं कि वे स्वतंत्र हैं, जिसके कारण उन पर लोगों का विश्वास और बढ़ जाता है। ऐसे में 2022 का जो चुनाव होता, उसमें भी अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में काफी आसानी से कांग्रेस जीत सकती थी। चुनावी सभाओं में भी हमने यही देखा है कि गांधी परिवार को बहुत कम बार देखा जाता है और पूरे कार्यक्रम का संचालन अमरिंदर सिंह ही करते हैं। ऐसे में कांग्रेस ने इस तरह से सिद्धू को नियुक्त करके जो अमरिंदर सिंह के लिए चुनौती खड़ी कर दी है, वह उसके लिए ही नुकसानदायक होगा। यदि कांग्रेस को सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाना ही था, तो यह 2022 के चुनावों के बाद और 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले होना चाहिए था, यह सही समय रहता। लेकिन अब जब प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं सिद्धू, तो जब टिकट आवंटन होंगे विधायकों के लिए, तब इन दोनों के बीच संघर्ष होंगे, दो गुट बढ़ जाएंगे, और जब किसी नेता को टिकट नहीं मिलेगा तो हो सकता है वह पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी में भी सम्मिलित हो जाए। और ऐसे में यह कांग्रेस के लिए ही खतरा है यदि कांग्रेस ने सिद्धू को बनाया है प्रदेश अध्यक्ष। हालांकि सिद्धू की दृष्टि से देखा जाए तो उनके लिए इसमें कई सारे लाभ निहित है। सबसे पहला लाभ तो यह कि इस पद पर बनने के बाद एक चीज उनके लिए हो जाती है कि मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं उनके लिए बढ़ जाती है। दूसरा लाभ यह कि अमरिंदर सिंह और प्रकाश सिंह बादल शीघ्र ही सक्रिय राजनीति से सेवानिवृत्त हो जाएंगे, और तब पंजाब में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो उनका स्थान ले सके। ऐसे में सिद्धू की जल्दी पदोन्नति हो जाना उन्हें उस चेहरे के रूप में स्थापित करने के लिए काफी समय देगी, और यह सिद्धू के पक्ष में जाएगा। तीसरी बात यह कि आम आदमी पार्टी और भाजपा अभी तक पंजाब में गहरी पैठ नहीं बना सकी, और इसलिए अपर हैंड सिद्धू के पास ही होगा, जिसे वे आगे भी भुना सकते हैं। और चौथी बात यह कि पंजाब की जनता एक तरह से अमरिंदर सिंह और बादल परिवार के बीच सत्ता परिवर्तन को देखते देखते थक गई है, और किसी नए चेहरे को आने से शायद वे आसानी से स्वीकार करें।
वैसे भी सिद्धू का जो बैकग्राउंड रहा है, पृष्ठभूमि रही है क्रिकेट और मनोरंजन जगत से, वह उनके पक्ष में जा सकती है क्योंकि वे एक अच्छे वक्ता हैं। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि किसी राजनेता का जो व्यक्तित्व होता है वह उस पर बोझ भी बन जाता है, और इसलिए अब सिद्धू की परीक्षा होगी कि उसमें कितनी राजनीतिक कुशलता है। साथ ही सिद्धू का जो झुकाव रहा है पाकिस्तान के तरफ, उस पर भी लगातार उनके विरोधी निशाना साधते रहेंगे, और इस तरह से सिद्धू को बहुत सारी चीजें संभालनी होगी जब अब वे प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। रही बात अमरिंदर सिंह की, तो कांग्रेस को यह करना चाहिए था कि जो नेता इतने लंबे समय से, कई दशकों से उन्हें सेवाएं दे रहा है, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां भाजपा की लहर थी, उसमें भी पंजाब से अधिक सीटें अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस को दी थी। ऐसे में उस नेता का सम्मान रखते हुए उन्हें एक सम्मानजनक सेवानिवृत्ति दी जानी थी। लेकिन जिस तरह से तू मैं की बहस सार्वजनिक रूप से अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच हुई है, वह उनकी छवि को भी आहत करेगी, और शायद इससे अमरिंदर सिंह के मन में भी कोई मनमुटाव रह जाए और यह उन पर भारी पड़ेगा। साथ ही जब लोग वोट करने जाएंगे 2022 में, तो अमरिंदर सिंह की जो लोकप्रियता है वह इस बात को भी प्रभावित करेगी कि लोग यह देखेंगे कि किस तरह से कांग्रेस ने अमरिंदर सिंह के साथ बर्ताव किया है। ऐसे में यदि कांग्रेस अभी भी 2022 का चुनाव जीतना चाहती है, तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि जो भी पार्टी की नई संरचना होगी, जो टिकट आवंटन होंगे और जो भी निर्णय लिए जाएंगे, उसमें अमरिंदर सिंह को बड़ी भूमिका दी जाए। और यदि ऐसा नहीं होता है तो यह नुकसान कांग्रेस का ही होगा। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, देखते रहें स्वराज्य।